जबल हैदर अलीलाल कलंदर। मेरे वीर दी ये मेहनत पाक सैयदा हिजाब अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। ऐसी अजीम हस्ती दी बरसी है कि जिसदा मेहनत दा असर नस्ल दर नस्ल जारी है। रब्बे जहां पंजतन पाक सदका इसको आज की ये मजलिस आज़ा वकील आले मोहम्मद कैसी कैसी हस्तियां टुर गई हैं मुबल्लिग आज़म उस्ताद मोहतरम, चूँकि एक अजीम हस्ती दी बरसी है, रूहानियत बहुत है। उस्तादुल उलमा मेरे दादा उस्ताद मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल, उस्तादुल मुनाज़िरीन। मगर हसन ने आख्या जी कि मेरे नाना अबू वकीले ज़हरा हैं, वकील जनाब सैयदा तुसी सारी मजलिस जनाब सैयदा दी पढ़। मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल, जिन्हों ने मुल्क पाकिस्तान दे विच लखां दी तादाद लोगों को अली वलीउल्लाह पढ़ाया। मेरे भाई खतीब अहले बैत जनाब किबला हसन मुस्तफ़ा साहब मालिक इज़्ज़त बख्त ज़िंदगी च मज़ीद इजाफा फरमावे। मैं 1 बजे से आया हूँ, अब तक मैं बैठा हूँ, वजह कि सरकार इस्माइल साहब का नस्लों पे कर्ज है। मालिक हमारे भाई अल्लामा हसन मुस्तफ़ा की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। दुआ मांगे मुकम्मल में बिस्मिल्लाह आप ही बानी है मजलिस दे अल्लामा हसन मुस्तफ़ा दी ज़ुबान च मालिक मज़ीद तासीर अता फरमाए। शायद आखिर ती पढ़दा भाई मोहम्मद अली नाल और भाई अहमद सुल्तानी नाल भी वादा, लेकिन मेरी फ्लाइट में बड़ा खूबसूरत अकीदा पढ़ने वाला मेरा भाई सैयद अबुल हसन नकवी, और हकीकतन मेरे भाई, और ऐसे भाई मुकद्दर वालों को भी बड़े मुकद्दर से मिलते हैं। वीर हसन मुस्तफ़ा मिंबर ते पे आखदा है वीर है, तो इंशाअल्लाह सारी जिंदगी मेरा भिरा है, और फिर अगले जहान भी आले मोहम्मद की कचारी च भी यही आखांगा कि मेरा वीर है। मालिक इमाम ज़माना बख्त बुलंद करन, और इस खानदान च जड़ा चश्मो चिराग है मालिक अपनी नौकरी च सोहने रंग नाल रख लवा। बुलंदी दर्जात मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल साहब दुआ ज़हूर इमाम ज़माना। प्यारे भाई अल्लामा हसन मुस्तफ़ा मालिक जिसदा बख्तां दे विच इजाफा फरमा। पानी मजलिस बरादर मोहतरम किबला अल्लामा हसन मुस्तफ़ा साहिब की ये सफ़े अज़ा बिछाई, आलमीन की मलका अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीन खा गई आसमां कैसे। मेरे अजीज़ अल्लामा हसन मुस्तफ़ा, इनके भाई डॉक्टर हुसैन मुस्तफ़ा रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, बख्त में, इक़बाल में इजाफ़ा फरमा। गोजरा में किबला मुबल्लिग आज़म की सालाना बरसी पहली दफ़ा हो रही है। ये बिस्मिल्लाह बेटे हसन, मालिक ने मज़ीद तौफ़ीक़ दे, ये बरसी का मुबल्लिग आज़म का सिलसिला हमेशा करवाते रहें, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी हाज़िरी भी होती रहे। हर फ़िरका मानता है कि मौत हर किसी को आएगी, हर शख्स ने मरना है। मैं सैयद रियाद रिज़वी मिंबर पे कह रहा हूँ, यकीनन ताकतवर मौत है, लेकिन मौत शख्स मार सकती है, शख्सियत को नहीं मार सकती। पूरी क़यादत सुने, शिया किसी कायद की वजह से हमें मुसलमान नहीं लिखा गया, बल्कि ज़ियाउल हक की आर्मी के इंटेलिजेंस इदारों ने उसे ये कहा था कि जिस कौम को काफिर काफिर कह के दीवार के साथ लगा रहे हो, इस कौम की ये तारीख है कि जब से मुल्क बना है, जिस छत पे गाजी का अलम होता है, वो घर वाले वतन के गद्दार नहीं होते। पूरे
मैं शहर का मेहमान होकर कह रहा हूं, अपने जहनों में आले मोहम्मद की जगह रख लो, अपने जहनों में आले मोहम्मद की जगह रख लो। कायनात में वाहिद कबीला आले मोहम्मद का है जो शख्स को शख्सियत बना दे। ओए हाजियों, जिन पे दुरूद पढ़े बगैर तुम्हारी नमाज नहीं होती ना, जब उनका नाम लेना पड़े फिर इमाम हसन रजी अल्लाह ना कहना। उसमें अरबी का करमुल्लाह का तर्जुमा पता क्या किया? लम याबुदिल औसान कत्तो, लम याबुदिल औसान, औसान बुतों को कहते। उन्होंने लिखा है मक्का के मुफ्ती आजम ने कि करमुल्लाह उसे कहा जा सकता है, कहा जाता नहीं लिखा। कभी बुतों का सजदा, बुतों की इबादत, तो इस कभी में बचपन है तुम्हारे मौला का। और तुम्हारे उलमा कह रहे हैं कि बचपन में भी अली ने बुतों का सजदा नहीं किया। तुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा कि क्यों नहीं किया? इसलिए कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। मुझे याद यकीन आएगी उस्ताद मोहतरम मुबल्लग आजम की, मेरी तकरीर उनकी गुफ्तगू के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। एक मौलवी गले पड़ेगा, मौलवी इस्माइल यार तुझे मानना पड़े, अबू तालिब कलमा नहीं सी पढ़े। किबला ने देर नहीं की, उसी लहजे में कहते मौलवी जी नहीं पढ़िया होना, उन्होंने टाइम ही नहीं सी लगा, वो कलमा पढ़ाते फिरते थे। कहना है या रसूल अल्लाह, अगर मूसा के कहने पे पके पकाए खाने उतरते हैं, फिर अबू तालिब से खाना ना ले, अपने अल्लाह से कहे, काम भी अल्लाह का है, जलसा भी तौहीद का है, सेमिनार भी तौहीद का है। आप खाने चाचा से ना ले, आप खाना अल्लाह से ले। मुझे इज्जत मुस्तफा की कसम, हुजूर ने खाना मांगा भी नहीं, अल्लाह ने खाना भेजा भी नहीं। हुजूर ने खाना मांगा भी नहीं, अल्लाह ने खाना भेजा भी नहीं। इसका मतलब अल्लाह नबी दोनों चाहते थे कि जमाना पहले दिन ही नमक अबू तालिब का खा ले, जमाना पहले दिन ही मुसलमान नमक अबू तालिब का, नमक अबू तालिब का खा ले, ताकि जो नमक अबू तालिब का खाएगा उसकी नस्लों में से अगर किसी को अबू तालिब के बेटे की विलायत समझ में नहीं आएगी, फिर आसानी से फैसला हो जाएगा कि नमक हलाल कौन है और नमक हराम कौन है। बादशाह फरमा रहे नहीं जानते जो मुझे जान लो, मैं ज़हरा का पास इदत से मांगा, तवल्ले से मांगा, मुझे सैयदों ने मुसल्ले पे मांगा। ये कौन है? कौन? तीसरी बार उन्हें आख्या कौन है? शबीर अपनी जगह छोड़ी, इशारा करके बादशाह फरमा रहे हैं ये फजलो मोहम्मद का पापा खड़ा है, ये काबे पे भी एक काबा खड़ा है, ये फजलो। नौकर अब्बास से बोले अली पे मैं झुकता चला गया, चादर अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया, झुक झुक के भी जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया, जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। दोनों ही जब अली है तो अपनी नमाज से तूने अली निकाला था, अल्लाह चला गया। दोनों ही जब अली है तो अपनी नमाज से अली बर्दाश्त करना, तूने अली निकाला था, अल्लाह चला गया। सैयद भी सोच करे बने दुश्मन अली, सैयद भी सोच कर ही बने दुश्मन अली, जिसने अली में शक किया शजरा चला गया, जिसने अली में सजदा करी नहीं उमर मादना मसूमा है, जेड़ी तौहीद दा करी। हालांकि ये मजलिस है, छोड़ सकता हूं लेकिन नहीं, अपना घर है, कोई जाकिर बन के नहीं आया, मेरा अपना घर है,
मैं पुरसादार सजाद सच पूछे मेरी ताकत मुक गई है सजाद मैं बाबे नाल गल कर दिया आया ही नहीं वो बंदा जेदे घर चौला दे बंदा हाय न करे 3 बारी शबीर आख्या उठी बाबा मिलन आया रो के पिया दी की में देख चेहरा है हर तरफ अंधेरा है बाबा तेरे वांगू मेरी दीद मुक गई हर तरफ अंधेरा है बाबा तेरे वांगू मेरे दीद मुक गए इतने नेज़े मारे ने टुर दिया सहारे ते दादी वांगू बाबा मेरी कमर झुक गए इतने नेज़े शबीर दी आवाज आंदी मासूमा मैं पियो हो के पुछदा तेरे साह बड़े औखे ना औखे साह थोड़ी सी आवाज ज्यादा करिए औखे साह दा नाम आया रो के पिया दिए बाबा आशा मुक गई फसलियां भी टूट गई दादी वांगू पासे के जो हाथे आ गया आया बाशरे आने हाँ मेरे दिल की ये ही सदा है मेरे वीर दा हुक्म हजूर तामील कर रहे तुहाडा बेरा हाँ मेरे दिल की ये ही सदा है वो ही अली जो अलीउल अज़ीम है वो जो अलिफ है लाम और मीम है वो ही मेरा खुदा है मेरे जिसका जलवा पर्दे में है उसका जलवा अली है अल्लाह तक जो ले जाती है मौला अली की गली है अल्लाह तक जो ले जाती है मौला अली की गली है अल्लाह बेशक सबका वली है ये अल्लाह का वली है मेरे खड़ा हो गया चेहरे ते परेशानी वे कहता जमाने दे इमाम बंदा हर नेक अमल जन्नत वास्ते कर दे तुसी याद हो जन्नत विच कसरत नाल बेवकूफ होणगे मालिक फरमाया हाँ हाँ वो जन्नत की आसाइशों पे खुश हो जाएंगे हमारी जियारत से महरूम रह जाएंगे अपने हाथों के पास वेख के मुस्कुराए बंदा दा मौला कलाम जो कर रहे हो फिर अपने हाथों के पास वेख के मुस्कुराए क्यों हो अली मुस्कुरा के उस बंदे के पास वेख के आ मैं तेन दसावा मैंने सूरज को जलाया है इन्हीं हाथों से कहकशाओं को बसाया है इन्हीं हाथों से मैंने आदम भी बनाया है इन्हीं हाथों से मजमे चो बोलेगा हुण ओ ही नहीं कि जिसनों फितरत ही समझ च नहीं आती अली दी बेटी फरमाया खामोश सैयदा फरमाया खामोश भाई फितरत किवें बदल गई आलिया दा वास्ता मेरे पास रिकॉर्ड कर रहे हैं आप कोई दर्द से भी सिसकता नहीं है कोई मौत की चीख लेता नहीं है कोई दर्द से भी सिसकता नहीं है कोई मौत की चीख लेता नहीं है कसम से खामोशी की हद हो गई है जो पैदा हुआ है वो रोता नहीं है औकात तो ज्यादा भाई हसन मुस्तफा जी दाद और दुआ मेरे मुकद्दर नसीब आ गई लेकिन अगलियां 17 नहीं पढ़ांगा इंजी समझांगा कि शाह शम्स दा कलाम मैं पढ़ के नहीं आया तारों ने अभी आंख ना खोली थी अली था ना अमन का पैगाम ना होली थी अली था दाता ना दुआएं ना झोली थी अली था अल्लाह की जुबान कुन भी ना बोली थी नहीं जिन्होंने समझ आ रही है बोलो यार अल्लाह की जुबान कुन भी ना बोली थी
मैं क्या शाह शमस बात कदों दी? आवाज आई नूह थे ना भी उनका सफीना था, अली था। यसरत थे ना मक्का था ना मदीना था, अली था। मरहबा मरहबा मैंने देखने बंदा केड़ा जलाली अली नहीं करेगा। यसरत थे ना मक्का था ना मदीना था, अली था। मैं कह तबरेज बादशाह बात है कदों दी? आवाज आई वाहिद, उसी वाहिद का तजल्ला था, अली था। उस वक्त अली थे कि जब अल्लाह था, अली। मेरे दादा उस्ताद की मजलिस में टरखा के नहीं जाना, पूरी मजलिस सुना। खालिक फरमाया वल्लज़ीना हुम बि शहादातिहिम कायमून, असली मोमिन वो हैं जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं। मेरे बुजुर्ग अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी मालिक उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए। फाजल अलवी शहीद कहंदे सन जे प्लस्तर करना है तो मैं हाजिर हाँ, दे जो को काम अगला तो फिर मैं बड़े भाई ताजुद्दीन हैदरी नु राजेदार से मीसम ये बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जुबान देते हैं। सफ़े बनाओ मुहिबों के दार से मीसम, नमाज इश्क अली की अजान देते। किताब है इदा नाम है अश-शहादतु सालिसतु, तीसरी गवाही अलीयोन। एक किताब लिखी है ईरान के मर्जी अली कदर ने, ईरान च जिंदा बैठे। मैं मोए मुफ्ती का हवाला नहीं सुना रहा, नेट से सर्च करके तहकीक कर लिया जे अजर हैदरी हवाले ठीक दिते तो फिर पक्के हो जाओ इस गल ते। इस किताब के राइटर हैं मुहक्किक मुफस्सिर आयतुल्लाह नजाश ताई। अश-शहादतु सालिसतु वाजिबतुन व जुज़ियतुन फिल अज़ान वल इकामत व तशहुद सलात व सलातुल मय्यत। मर्जी अली कदर कहेंगे अली वलील्लाह की गवाही देना वाजिब है, कलमे में भी, अजान में भी, इकामत में भी, तशहुद में भी। न छेड़ बद मुकस्सिर मेरे जज्बा ईमान को, मुझे घुट्टी में पिलाई है मेरी माँ ने हुब्बे हैदर। किताब मुहद्दिस हाशिम खुरासानी मोहम्मद बिन हनफिया ना सुने। इन्हां दी वालदा दा नाम है जनाबे खौला। ये मौला अली नाल शादी तो पहले ना बाबा जी जंग विच कैद होके आईयां सन ते बड़ियां बड़ियां चाया जनाबे खौला नाल शादी कर लई, ब्याह कर लई। फखर शाह जी जो अगे वधे ते जनाबे खौला ने आख्या मेरे नाल ब्याह उन्हें करना जिन्हें मैनूं दसना मैं पैदा होंदिया गल किहड़ी कीती सी। जिस मुंह नाल मुसलमान अगे होए लमके मुंह नाल पीछे हट के अगले थाने दे पता कोई नहीं। और मेरे मौला अली मुश्किल कुशा के वधे फरमाया खौला मैनूं सुजान मैं अली जदा तू दुनिया में पैदा हुई तू तो ही रसाला दी गवाही दी। फिर तू आखा मेरा शोहर अली होएगा जिदे नाल बहादुर जगते कोई नहीं होएगा। तेरी गल तेरी मां ने पट्टी ते लेके पट्टी बाजू नाल बांध दी। मौला अली फरमाया मुसलमानों यकीन नहीं होंदा पट्टी खोल के देखना। जिस मौला अली दी होमन वाली बीवी दुनिया जिउंदिया कलाम कर सकदी है तेरा तू खाने का बेटा है करार रान इस बात में हदात ना होवे, जिल्द 2 ना होवे, सफा 465 ना होवे, बरके दा सजा 5 ना होवे, 10वीं 70 ना होवे। मौला अली ने खुद काबे जाके अपनी अजान में अपनी विलायत की गवाही ना दी होवे ते मुजरमा मैं जिदो अली अल्लाह खुद मौला अली नु माफ नहीं अली दे मनन वाले की माफ। कलमा होवे, अजान होवे, नमाज होवे, गुजरिया ने किस मकाम ते अली वलीला दी मुखालफत ना करे। अली वलीला दी हिफाजत वास्ते रोल गईयां ने अली दी शरीफ दी 18 शिया सुन्नी किताबां च पढ़िया तो बुकान शरीदान थारा मार के रुनिया हसनैन पाक दी पाक हमशीरा फरमाया जरत नहीं दुआ की मुखातबत यजीद सब तो ज्यादा मेरे पे मुसीबत ये आई है अली दी बेटी हो के तेरे पे शराबी नरकन करनी पड़ रही है। आ बेटी अली दी गुफ्तगू किया है रब्बे अकबर ने कहीं भी जिक्र जब तेरा, कहीं इतरत कहीं इस्मत कहीं ततहीर दीन लिखा। उसे मालूम था इसको हर एक इंसान ने छूना है,
तभी तो उसने कुरान में कहीं ज़हरा नहीं लिखा एहसानमंद। यूं भी है काबा बतूल का, कैसे सजदों को रिस्क देता है फाका बतूल। ए मेरे हथां देखो, जिस घर नूं मन्नी दे ना ओदी तलाशी नहीं लई दी। मोहम्मद ने सिदरा पे रुक कर कहा है, मेरे इस सफर की दुआ फातिमा है, वही मेरे सीने पे अमरे खुदा है। मगर आयतों की वजह फातिमा ने से वेड़े आयता ते सूरता एना दिया रहंदियां ने रब नू जरूर ता, रब नू जरूर ता। कदी अरशां ते जांदे, कदी जोड़े मंगवांदे, अरशां ते जांदे कदी जोड़े मंगवांदे। जैंदा जिस्म नहीं ओदे मल्लेदार ने। तकरीनी बहुत ज्यादा पढ़ बैठा, शेर पढ़ लगा जन्नत दे वसनीक जवाना दा सरदार हुसैन माए दी कौनैन दी मलका खुल्द बरीन दी सैने। ए नाना शाफी माशर ते प्यू तकदीर ते कादर, बिरा पंतन दा दिलबर ते आप खुदा दा नासर। जेंदा घोड़ा बने मोहम्मद सहाबा विच रह के, उस हुसैन दा घोड़ा रोके हाथ कलाशन लेके, ते आखे मैनू जन्नत दी दुनिया में तोड़ कर मौला अली वली के दामन को छोड़ कर, मौला अली वली के दामन को छोड़ कर किस मुंह से जा रहा है मोहम्मद के साथ। आया नहीं कोई ईदे वर्गा, कौनैन ते बचड़ा करीम दा है दारन ते। रब दिया रज़ावां दा मुख्तार बन के आया है, हर दौर दे यजीदा लई तलवार बन के आया है। मन ले जमादी आवेगा फिर मजा आवेगा, जमादी आवेगा फिर मजा आवेगा। दुश्मन भी डर डर के सखिया हुसैन। 500 रुपए दा मजदूर है ना अली, 500 रुपए दा। ओदी धी दी कबर भी ऐसी हालत इच नहीं जिवें मुहम्मद दी धी दी कबर है। जिब्रील झुके दासी तू भी जिथे रुके दासी, ओ मेरा बूहा साड़िया फिजा मेरी बहन दे सामने हुसैन दे, इन्ना मैनू बड़ा मारिया। मेरे बजुर्गों का अंकल मुस्तफा दा इस सफ़े अज़ा विछाया, सरकार हुज्जत खुदा अपनी बारगाह च मंजूर ते मकबूल फरमा। ज़ाकिर बन के नहीं बानी दी हैसियत नाल और ज़रूरी समझना तुसा मोमन आज़ादारां दा शुक्रिया अदा करना जेड़े इस गर्मी दे विच घर दा आराम सकून छोड़ के सफ़े अज़ा दे विच तशरीफ़ ले आए। जब किसी माँ का लाल मर जाए दुनिया गम बांटने को जाती है, हाय कितनी गरीब है सैयदा फुरसा लेने भी चल के आती है। रोमना अपनी आकबत वास्ते किसी जाकिर खतीब ते एहसान नहीं। अल्लाह जी औलाद दी ते बाबा इंशाअल्लाह तत्ती हवा न लगी। सब तो ढेर खर्च ते सब तो पहले उजड़ी हुई लाहौर दी मलका एक नहीं जिंदी कतार पुत्रां दी मारी गई, सरदार मारा गया। जे हाय कर सकने तो पिछा बची हुई मेरी सैन को हिक्का चादर, मैनू इस मिम्बर की कसम ही ने बाबा जी दीने मुहम्मद वास्ते मेरी सैन ने वो चादर भी कुर्बान कर छोड़ा। सुन के भी हाय न कर सकिया,
मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं 4 साल का सन है छोटे का कि 5 साल लिखे हुए फिर वड्डे शहजादे का 6 साल लिखे ने 7 साल लिखे 4 5 6 7 साल के सन हैं इन्होंने दोवां शहजादियां दे मुसलमाना की बेहिस्सी की हद मुक गई जिंदान अलहदा अलहदा बदल है छोटा शहजादा मुंह ते मातम करके रो के आंदा माई जी नूं जामिन पई देनी है उसे दे सके बड़े जी असा गाजी दे बड़े जी हैं असा रुकैया दे लाल हैं असा मुस्लिम दे यतीम हैं आ मेरी सैनी ना माफिया तो मुखान जदा इस सर ते हाथ रखे ना चाया सो छोटे शहजादे दी तलियां पठी में लग गई सैयद आंदा वीरों जल्दी आ मेरिया तलियां पटी बड़े शहजादे दा होर दे वास्ते लगा कोई नहीं इंजे कातिल दे अगुआ के हाथ जा जोड़े सु हाथ जोड़ के आंदे मेरे अल वेख मैं अब्बास दी सकी भेण दा पुत्र मैं यतीम भी हाँ मैं असीर भी हाँ मेहरबानी कर दे जितने जुल्म करने मैं हाजिरा मेरे भीरा देवाल छोड़ सीढ़ियां दे करीब आया हाथ छोड़ दिता सो छोटा जमीन दे आया पेशानी फट गई हक्कल मार के आंदा वीरों जल्दी आ मेरी पेशानी फट गई ओ वीर मेरा खून नहीं उबिया रुकदा दौड़ के आया आके भीरा दा सर झोली च रखिया सु पेशानी दा खून साफ करके मुंह ते मलन लग पी है एक कमीना हारे सांदा क्यों शहजादा के पिया करे ने सैयद आंदा भीरा दा गवाह पिया भरदा बाबा जी इस कमीने तमाचा मारे होर ते शहजादे दा वासे लगा कोई नहीं इंजे रुकैया सैन दा गरीब पुत्र कमीने दे दरवाजे दे रबाई जा वधाइयां इंजे बाई वधा के वैन कर के आंदा बैठा ने तो मान करें दी आयो हाँ मैं अम्मा साडे सामने पे के घर दा मेरे वीर अबा सदे रोब कलू वो है शाम ते कोफा डरदा जिस मर्द कलंदर दी बरसी है कोई उसदा शागिर्द है जेड़े पढ़न वाले कोई ओदे शागिर्दां दा शागिर्द है आ मुर्तज़िद दी शान सोने चादरे दलाम खाता है जो हर रोज गिज़ा चादरे दलाम खाता है जो हर रोज गिज़ा उसने तौहीद को नजदीक से देखा होगा। अल्लाह अकबर क्या बात है गोजरे आले सलाम या हुसैन सलाम लखवार सलाम या हुसैन सलाम लखवार अपने नौकर दी मेहनत सलाम लखवार सलाम या हुसैन मलूकियत को ख्याली बना दिया फल लग सके न जिस पे वो डाली बना दिया काफिर भी नाम बच्चों का रखते नहीं यजीद शबीर ने यजीद को गाली बना दिया सलाम या जर्रा जर्रा फितरत दा हर नजारा बहरोबार शजरो समार जिन्नो बशर शमसो कमार आदम तो लेके ईसा तक सारे नबियों नाल लेके नबियों दा सुल्तान फखरे कौन मकान मजहर ज़ात यज़दान नूर ज़हूर यदल शुआइब मिसाल लम यदल पाक मोहम्मद अहमद मुख्तार अंबिया मनु नाल लेके औलिया मनु नाल लेके औसिया मनु नाल लेके गौसा कुतबा कलंदर नाल लेके मोहम्मद अपने मोशन पोत्र दी मजलिस से जाके आदाए सलाम शहीद मिल्लत जाफरिया वकील ज़हरा अलामा फाजिल हुसैन अलवी साहब वादेन इन्ना 12 किसी किस्म की कोई कमी का ही नहीं शमशीर बेनियाम अलामा फाजिल हुसैन अलवी साहब वादेन इन्ना 12 किसी किस्म की कोई कमी का ही नहीं वादेन कमी तता होवे जे विच कोई कमी होवे वादेन पीर ऐसा बना जेड़ा कबर भी काम आवे मैशर भी काम आवे
इहो जिहा पीर न बना जेड़ा तेरे वंजन तो पहले आप टंगिया खलोवे। खालिक दे चुने होए छड़ के जेड़ा बंदा जान बुझे के अपने जय पीर बनावे ओनू कौन बचावे। कर कतल न सामने भैना दे ओ कांड करके खंजर चलाए ओ मेरी धी आ गई है कोल मेरे ना हाथ जुल्फा विच प्यू दे कातल दे पासे वे क्या दिए दूर खुद ले तू ना लावे मैं पर्दा दारा मैं को हाथ ना लावे कर मातम लावे मैं पर्दा दारा मैं को हाथ ना लावे। अब्बास झड़ गए हुन साडा बन बेचे माता साडा बन बेचे निगरान गाजी दे बार बीबिया दे चाचा। मैंने कहा मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकरे ज़व्वारे अली उन वलीउल्लाह दहलीज़ नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। हमाद रजा की बला से फटे ना मैं किसी का खाता हूँ ना मैं किसी का गाता हूँ। शाह विलायत के चेहरे पे जलाल आया। अली फरमाते जमीन पे बैठ जागीर के इदराक पे जलवा है जली का जागीर के इदराक पे जलवा है जली का तौहीद के हर अम्र पे कब्जा है वली का है फैसला ये मेरा बासूरत इंसान कुत्ताई तो होता है जो दुश्मन हो अली का। के हुक्म की तामील में पढ़ने लगा हूँ। उसने कहा हमाद शाह जी वजह क्या है अब्बास की मोहब्बत में आप बाजू नहीं कटवा सकते। मैंने कहा भाईजान हमारी मजबूरी है हूँ। मैंने कहा मिला है आले मोहम्मद से ये वफा का सिला दुआए ज़हरा ने पाया हर एक दुआ का सिला दुआए ज़हरा ने पाया। या तो भाईजान वो बंदा बचपन से बोलता ही नहीं है या फिर उस बंदे को कम अज कम उर्दू नहीं पल्ले पड़ती। तीसरी बात कोई नहीं उसका हाथ नीचे रहे। मैंने कहा हुसैन बादशाह ने अब्बास बादशाह को जो कुव्वत बख्शी है वो नौकर पढ़ने लगा है। मैंने कहा मिला है आले मोहम्मद से ये वफा का सिला दुआए ज़हरा ने पाया हर एक दुआ का सिला रज़ाए हजरत शब्बीर पर रज़ा का सिला और दिया खुदा ने इसे ज़ब्ते इंतहा का सिला। मैंने कहा करीम ज़ात के इस पर करम ज़्यादा है कि मस्जिदों से भी इसके अलम से ड्यूटी। इलामा साहब का एक फरमान था उसकी तरफ इशारा मिंबर सैयद के हवाले। उन्होंने हुक्म किया था कि मौला कासिम पढ़ना इजाज़त है और पीछे आ लो। कासिम ने हुसैन बादशाह से इजाज़त ली। मजमून आपने सारा सुना है। सरकार कासिम मैदान में आए सामने से अरज़क मलून हरामजादा निकला। वो कासिम करीब आए कहता कासिम हुसैन के पास जवान खत्म हो गए। मैंने कहा अरज़क से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द ये मौत को भी मौत से आगाह नहीं करते। मैदान में बताती है ये कम सिन की अदाएं हमारे मोहम्मद कभी भागा नहीं करते। अल्लाह लानत करे अरज़क पर। कहता है अपना तारुफ तो करवा। सरकार कासिम फरमाते मैं अजमतों का सवेरा हूँ नाम कासिम है। मैं अजमतों का सवेरा हूँ नाम कासिम है। अताए फातिमा ज़हरा हूँ नाम कासिम है। शुजातों की तमन्ना हूँ नाम कासिम है। कसीम खुल्द का पोता हूँ नाम कासिम है। शाबाश। वो कहता अपना तारुफ करवा किसका बेटा है। शहजादा कहता मुंह बंद कर और किताबे जंग में तरमीम करने आया हूँ और तुम्हारे जिस्मों को तकसीम कर दे। भाईजान एक लफ्ज़ है शमशान शमशान घाट। वो जो हिंदू अपने मुर्दे बाबा जी जलाते हैं ना वो उसको कहते हैं शमशान घाट। शहजादा कहता हयात छोड़ के शमशान लो तो बेहतर है। हयात छोड़ के शमशान लो तो बेहतर है। हकीकतों को अभी जान लो तो बेहतर है। मैं कौन हूँ मुझे पहचान लो तो बेहतर है। मैं कौन हूँ मुझे पहचान लो तो बेहतर है। और जो कह रहा हूँ उसे मान लो तो बेहतर है। इस तरफ से अरज़क इस तरफ से शिमर। वो कहता कौन है। शहजादा कहता शुजातों के सहीफा का मैं नतीजा हूँ यही बहुत है कि अब्बास का भतीजा। 12-13 साल का बच्चा और करेगा क्या। शहजादा कहता ये वक्त
अरसाए मैशर से जोड़ सकता हूँ। शहजादा कहता है ये वक्त अरसाए मैशर से जोड़ सकता हूँ, हयात और मौत के दायरे को 6 सतरे में गया। ये वक्त अरसाए मैशर से जोड़ सकता हूँ, हयात और मौत के धारे को मोड़ सकता हूँ, हर एक जुल्म के खैबर को तोड़ सकता हूँ, बदन से रूह का पानी निचोड़ करेगा क्या। शहजादा कहता किताबे जंग में वन्नास लिख के आया हूँ, और किताबे जंग में वन्नास लिख के आया हूँ, और मैं अपने बाजू पे अब तमीद खत्म। हमने कुरान नुज़्ज़िल अल फुरकाना अला कल्बिक, हमने कुरान मोहम्मद के दिल पर उतारा। ये इमाम बारगाह है, मुझे कहो तो मैं बैतुल्ला की छत पे ऐलान करूं, ले मौली पहला फर्क कुरान मोहम्मद के दिल पर उतरा, हुसैन मोहम्मद के दिल में उतरा। बाबा जी जिंदगी दी वड्डी गल करन लगा ते पहली वारी करन लगा। जे पहली वारी सुनो ते दा देना ते आजे कि मेरा हौसला बने मैं आगे भी कर सका। हुसैन ने सारी जिंदगी मिट्टी पे सिर्फ एक दफा सजदा किया। मांगो मैं किताब दूंगा। इससे पहले जब भी सजदा किया या नाना की पुश्त पे, या बाप की पुश्त पे, या हसन की कमर पे, या पेशानी पे, मिट्टी पे सजदा एक। करबला में हुसैन को पता था मैंने जिस मिट्टी पे माथा रख दिया मोहल्ला बन जाएगा। हसन और मेरे भाई मुस्तफ़ा का बेटा है। भाई मुस्तफ़ा और भाई गुलाम अब्बास जो हैं वो मेरे मौसन हैं। चूँकि मुबल्लिग आज़म साहब किबला नस्ल बड़ी है, लोग बड़े हैं, ये अल्लाह जानता है। मैं खुशामद नहीं कर रहा। रिजवी साहब कह रहे थे कि मैं मकरूज़ हूँ। ना ना ना, अल्लामा मोहम्मद इस्माइल साहब किबला उस हस्ती का नाम है, पाकिस्तान में जब तक शीयत रहेगी नस्लें मकरूज़ रहेंगी। मैं हाथ खड़े करके कह रहा जी यार, किस में दम है समंदर को कूजे में बंद करना। क्या मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं? एक बंदा सरकार किबला मैं सैयद हूं, मेहरबानी करे मिंबर तो छोड़ रहे हैं, बस मुझे ये बता दे असहाब में और आले मोहम्मद में फर्क क्या है। मुबल्लिग आज़म का पांव किबला का नीचे है। कहते हैं सैयद अगर सवाल कर ही दिया है तो फिर सुन, जो मोहम्मद के हैं वो सहाबी हैं, जो मोहम्मद से हैं वो अहले बैत। नंबर छोड़ जाऊंगा। क्या पढ़ूं हुसैन, क्या सुनोगे हुसैन, क्या लिखोगे हुसैन, कहां परखोगे हुसैन। तू हुसैन छोड़, मुझे भरी कायनात में कोई इसके मुर्तजिज़ ऐसा ढूंढ के ला। मुर्तजिज़ सुनना है ना, लो पहला जुमला सुनो, फिर मैं देखता हूं मुझे मुर्तजिज़ कैसा पढ़ना चाहिए। पूरा इस्लाम और तौहीद का बोझ हुसैन ने उठाया, मुर्तजिज़ हुसैन को उठाता। जहां पे मैं मुर्तजिज़ खड़ा करूं, जो बतूल की चादर तौहीद का पर्दा, जो फातिमा की चादर पंजतन की पनागा, पता नहीं वो मुर्तजिज़ का दस्तरखान क्यों है। ज़ियारत का ये जुमला एक तरफ, फरमाते हैं कयामत तक हुसैन की दस्तार अपनी पुश्त पे सजाने वाले पे सलाम। सुनती हो ना उलमा ज़ाकिरीन से, जीन पे था तो कासिम था। मैं थक नहीं गया, भूल नहीं गया, सत्र में वो पढ़नी है, रात इबादत के लिए काफी है। जमीन पे आया, बस तकसीम नहीं, गया था तो छोटा था, वापिस आया तो कद चचा हुसैन से बड़ा हो गया। करबला का करीब कहता है आखिरी जुमला, मैंने अपनी माँ जहरा को कभी किसी ऊंट के पाँव में देखा, कभी किसी घोड़े के सूमों में देखा। मैंने कहा अम्मा जहरा ये जानवरों के सूमों में क्या कर रही हो। सुनोगे जुमला, करबला का करीब कहता है मेरी अम्मा रो के कहती हो मेरा लाल, पोते दादियों को बड़े प्यारे होते हैं, मिन के सुमों में मेरे कासिम की उंगलियां रह गई, और शबीर मैं उंगलियां निकालूं। हसन आया था करबला का हमेशा लाहौर, मजलिस पढ़ दी, मजलिस के उदाहरण बता दिया कि मैं कौन हूँ। ये तो मजलिस पढ़ के आ गया। शहद की मक्खी देखी है ना, वो छत्ते में जब जाती उसके जाने के अंदाज कुछ और होते हैं।
जब वो छत्ते से निकलती है उसके अंदाज और, चूंकि उस वक्त वो भूखी होती है। मैं कह गया यार आप पीछे रह गए, मैं टेंडा मैं क्या करूं। बहरहाल जैसे ही शहद की मक्खी छत्ते में दाखिल होती है ना, ऐसे ही मेरे दोस्त साहब आप अदादारी तमाम हुई, मुझे पकड़ लिया। आगा जी आपने क्या किया, उस बच्चे के बारे में आपने बताया नहीं। मैंने कहा अगर बता देता तो शायद ऐसा खिताब ना करता जैसा कर गया। खिताब के दौरान आपको पता चल गया ये बच्चा कौन है, किस ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। अगर मैं उसकी तारीफ़ें करता और वो उससे लायक ना होता, उस म्यार पे ना आता, तो फिर आप मुझे कोसते, ओ आगा जी क्यों बुला लिया छोटो बड़ा। तो अब आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आगा जी उन्होंने तारीख लिखवाई, मैंने कहा आप खुद लिखवाए। न्याज क्या लेता है, मैंने कहा 10,000 लेता है। न्याज बड़ी रखी, मैं क्या खानदान बहुत बड़ा, मैं की करा, ये तो थले मनिया ही नहीं, गड्डी तो थले आंदा नहीं। आगा जी तो गल करवा दो। मैंने कहा मैं पूछूंगा, मेरे इख्तियार में तो नहीं है, अगर उसे मान गया तो पढ़ देगा। मेरा दिल कह रहा था वो तो फ्री भी पढ़ देगा, लिहाजा एक महीने यहाँ में रख, मैं अकेला पढ़ूंगा, ज़्यादा ज़्यादा इसकी इजाज़त है। हसन को नहीं पढ़ने दूंगा, फिर मैं नहीं पढ़ सकूंगा। चल बात पढ़े बाबा दे बुलंद। मन ਹੁਣ मैं सोच के कुछ होर आया सी कि मैं कुछ होर पढ़ा, लेकिन मेरे भाई ने हुक्म किया। एक कसीदा है बड़ा प्यारा, अपनी कलम दा लिखा है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा। खुदा एक है, सारे आलम का जैसे खुदा एक है, मिलके तुम्हें अच्छा कराना है सारे आलम का जैसे खुदा एक है, वैसे कौन है सैयद है, ओलिया रहे दरबार शराबी में दिए खुतबे लहजे में अली के, दरबार शराबी में दिए खुतबे लहजे में अली के। ज़ैनब की तो आवाज भी बेपर्दा नहीं थी, ज़ैनब की तो आवाज भी बेपर्दा नहीं थी। एहसास करबला तुझे हो जाएगा एक दिन, तन्हा किसी अजीज का मैयत उठा के देख। मजलूम दे मातमदारों, उस सैन का वाकया पढ़दा, उस बीबी दे मुसाहिब पे पढ़दा जिहदे चेहरे दा पर्दा कुरान हो खयाम सदा लौट लौट के जगह थक गई किसे दिलाशे से नहीं आए और मोहम्मद दिलाशे से नहीं आए, दो चीज़ें लाके लाई आए खयाम सदा लौट लौट के जगह थक गई ऐलान कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर। यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। और वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके कितने अलम हैं गिने नहीं जाते। दुनिया ये सोचती है कि दुनिया ये सोचती है कि दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है।
मैं कह रहा हूं दुनिया फैसला देने जा रहा हूं आपसे गोजरे वालों से। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का। और मैं कह रहा हूं दुनिया वालों, तुम लाख पर्दे डाल के बन जाओ खादमैन, दीवार कह रही है कि काबा अली का है। कशकोले विलायत में रखता चलो। भाई हसन भाई इमरान, सबक सुनाना है, दुआ लेनी है आपसे। मोमिनीन ढेर खूबसूरत सुन रहे हैं, मैं एक बात इनके हवाले करूं, इस बात पे ये मोहर करें, मैं सर उठा के तुम्हें सलाम करता चलूं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैं जब किसी अमल का इरादा करता हूं तो मैं कहता हूं कुन फयाकून। कुन यानी हो जा, फयाकून वो हो जाता है। और मैं मिंबर पे खड़ा होकर अपने भाई इमरान हैदर की मौजूदगी में, भाई हसन की मौजूदगी में ये लोगों से दुआ लेता चलूं और मैं बच्चों को बताता चलूं ये कुन फयाकून हुआ कब था। मदीने में आके बच्चों ने अपनी माँ से पूछा था, अम्मा हमारे कपड़े। शाबाश, जितने बोले हो मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूं जी। अम्मा हमारे कपड़े। सैयदा ने कहा, में बैठे सरदार फरिश्तों को अल्लाह मुस्कुरा के देके कहते, ऐ जिब्रील मैं तुम्हें फरिश्तों की सरदारी से तरक्की देके हसनैन का दर्जी ना बना दो। कौन कौन आप कहते रहे दर्जी दर्जी दर्जी, सरकार जिब्रील फितरत के तकाजे तो ये कहते हैं। आप एक मर्तबा कह देते मैं सैयदुल मलाइका हूं, दूसरी दफा कह देते मैं अल्लाह की ओर से आया हूं। आप दर्जी 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 क्यों कहते रहे? सरकार जिब्रील ने कहा है दर्जी ये बात सुन समझ और लोगों तक पहुंचा दे कि बतूल की जुबान से लफ्ज दर्जी निकला था, और बतूल की जुबान से निकले हुए लफ्ज को जो बंदा जब भी तब्दील कर दे, लानत उस बंदे का पीछा माफ करना। सैयद ना होता ये जुमला ना पड़ता। सज्जाद तड़प के कहते हैं सकीना चौथी मंजिल वो है जब जिस्म से पानी खत्म हो जाए, गोश्त हड्डियों का साथ छोड़ देता है। ये जुमला कहना था, हुसैन की बेटी ने चलना शुरू किया। मातम कर, जो बंदा मातम करने आया है, सकीना ने चलना शुरू किया। सज्जाद कहते हैं सकीना मुआहिदा पूरा कर, मुझे बता प्याज की चौथी मंजिल पे कौन है। सकीना तड़प के कहती है सज्जाद तू गश कर जाएगा। सकीना वादा याद कर। सकीना ने तरफ के सज्जाद को देखा, अपनी कलाइयों से कपड़े को हटाया, हुसैन की बेटी का गोश्त। मुबल्लिग आज़म वकील हक़ ज़हरा की इसाले सवाब की बरसी है। मालिक के ज़िक्र के सदक़े में उनके दर्जात बुलंद। विलायत अली पहले तो दिल में आती नहीं। क्या बात है यार, मैं समझा तो थक गए आप। मेहरबानी जी। विलायत अली पहले तो दिल में आती नहीं, आ जाए फिर कुछ हो जाए ये दिल से जाती नहीं। जो हर कराची से लेकर खैबर तक दीवारें रंगीन कर दी कि शिया काफर है काफर है। आज स्पीकर पे मुंह रख के मैं मुबल्लिग आज़म की बरसी की इस मजलिस पे अपने काफर होने का भाईजान खुद ऐलान कर रहा हूँ। मौलवी मैं वैसे काफर हूँ जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफर। क्या बात है यार, जो समझ के बोले हो आप जिए। मैं वैसे काफर हूँ जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफर है, और तू भी वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान। इमाम बारगाहों में जुलूसों में बम ब्लास्ट किए गए कि ये मजलिस ये मातम रुक जाए। और बाबा जी कब से ये मजलिस ये मातम ये जुलूस ये आज़ादारी रुक गई होती अगर हम बेवारस होते। पिछले दिनों साल 2 साल पहले की बात होगी कि सोशल मीडिया पे ना एक अफवाह फैल गई कि क़यामत आने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। वो जी जिसने कैलेंडर बनाया था उसने अगली तारीखें नहीं बनाई। क़यामत आ रही है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। हर बंदा परेशान हो गया कि क़यामत आ रही है, दुनिया ख़त्म होने लगी है। ये बात अब सुन के अमेरिका भी परेशान, डॉक्टर परेशान, साइंसदान परेशान, इंजीनियर परेशान कि क़यामत आ रही है। मौलवी भी परेशान हो गया कि क़यामत आने वाली है। लेकिन मुझे जिक्र की कसम है, ना हमारी मजलिस रुकी, ना हमारा मातम रुका, ना हमारा जलूस रुका, ना हमारा ताजिया रुका। मातमी खड़े होके ना हल्के में मातम कर रहे थे। एक बंदा पास से गुजरा, उसने कहा पता नहीं सरनंगी कौम को क्या हो गया है, क़यामत आने वाली है, ये आज भी मातम कर रहे हैं। बुजुर्गों ने जवाब नहीं दिया। मजहब जाफरिया के बच्चे ने बाजू पकड़ के कहा इंसान का बच्चा बन, तुझे पता नहीं है पहले इमाम बताएगी फिर क़यामत। हर घर ते अलम लग। और इस्माइल साहब फरमाते थे हर चीज भूल जाना। मेरी तकरीरें, मेरे बयान, मेरे मुनाजरे, लेकिन शियो 2 चीजें न भूलना, माँ का दरबार में जाना, बेटी का बाजार में जाना। गुर्बत पे बाल बक वो शहर है जिसे अली की बेटी ने बद्दुआ दी है।
तेरा खून रोने वाला इमाम कहता है फुफी अम्मा इस बाल भक्त को बद्दुआ क्यों दे रही हो? इतना रोई अली की बेटी के भाईजान मैं क्या बताऊं। बीबी रो के कहती है सज्जाद तेरा बाकर जीवे, ये वो बेहया हाकिम है जिसने तख्त पे बैठकर 9 दफा मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया। खुदावंद कुद्दूस कुरान करीम में इब्राहीम की दुआ का तस्करा कर रहा है। इब्राहीम ने खुदा की बारगाह में दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, कि परवरदिगार मुझे सालिहीन में से बेटा, यानी जो काबे के कल्ब में उतरे उसे अली कहते हैं, जो अली के दिल पे उतरे उसे अब्बास कहते हैं। आपको अलमदार चाहिए था, अलमदार मिल गया, क्या वफादारी भी जरूरी थी? तो आवाज़ उम्मुल बनीन आएगी, अब्बास मांगे गए जंग के लिए, और जंग खाली अलमदारी से नहीं बल्कि वफादारी से होती है। हमारी हुकूमत को खतरा राजा के मुरीद अब राजा के दरवाजे पे आए, किसी ने कह दिया बादशाह, किसी ने कह दिया शाह, किसी ने कह दिया राजा। राजा ने कहा इसका बंदोबस्त भी मैं करके जाऊंगा। जब लोग हाजतों के सहीफे लेके मेरे दरवाजे पे आएंगे, मेरे दरवाजे के माथे पे लिखा होगा कि शाह हुसैन, मैं हुसैन उसकी कब्र में पहले आ गया। अज़ादारान इमाम मजलूम करबला, गरीबों पे एक शब्द ऐसी आई कि जिसका नाम ही शाम गरीबा कर दिया। अम्मा ये तेरे हाथों पे ज़रबों के निशान कैसे, अम्मा ये तेरे हाथों पे ज़रबों के निशान कैसे, बेटी तू 70 कदमों पे देखती रही और जालिम तेरी छोली में हुसैन को सिवा करता रहा, ओ मेरा प्यासा हुसैन। असी हुसैन बादशाह नू बचपन च रोइए, जवानी च रोइए, ज़ईफी च रोइए, कबर दी 4 दीवारी तक रोइए। साडी सारी जिंदगी दा रोना हुसैन दी 4 सालां दी धी दी जेड़ों के बराबर है, जेड़ी शिमर दे सामने हाथ बन के आंदी है, ना मार मेरा जख्मी बाबा। सर तू लेके पैरा ताई बुरका कर बला दे गिट्टी पे चढ़ के आंदी है, बाबा बोल धी जंगला दे विच रुल गया। पहली अक्ल मारिए कोई जवाब नहीं आया, दूजी अक्ल मार के आंदी बाबा बोल धी फौजा दे विच रुल गईया। ए तेरा इलाका है छोटा बच्चों में जिसको बोलना पिया लबदो वे, कोनू दूसरा ले दादा मना पिया सी चाचा की गई मेरा बाबा दिखो, कोनू कर भी घोड़ा सवार गुजरा मेरी सैन फरमाने लिया शायद हल रहे तभी की गई मेरा बाबा दिखो। ऐसे घोड़े दिया करो क्या लगता बच्ची तू घोड़े बीबिया दिए मैं ऊंधी दिया क्यों मिलिया ओ कमीना है जिस दिन दका बढ़ाई करीब आ गया ना हुसैन के वेले धी बुलाया, सैयदा ना कमीनों के वेले दिया बुलाया ने दिया धिया पे आ वेंदिया आ बिजे नया मैं टोरा मासूमा मेरी धीरे दाई बचिए जीते पे नबाजुआ लीला चाहिए दरिया